तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि क्रोएशिया के अंदर चाहे यूरोप के किसी भी कंट्री में जो कंस्ट्रक्शन में वर्कर आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में वर्कर यहाँ आके कैसे काम नहीं कर पाते हैं, क्या रीज़न होता है, क्यों नहीं काम कर पाते हैं और कंपनियाँ क्यों लोगों को निकाल देती है। बहुत से ऐसे इशू आते हैं जो नए बंदे इंडिया से लोग हायर करते हैं। शुरुआती दौर में काफ़ी समस्या झेलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉब में। चाहे कोई भी यहाँ पे जो जॉब होता है सब में, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, वेयर हाउस में, हर एक क्षेत्र में जो है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एम्प्लॉयर को प्लस एम्प्लॉय जो होते हैं उनको, दोनों को झेलना पड़ता है। तो बात करते हैं आज हम कंस्ट्रक्शन का पहले कि क्या रीज़न होता है, क्यों लोगों को निकाल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्किल्ड पे आते हैं लोग, चाहे वो सेटरिंग कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, मेसन हो, चाहे वो कोई भी स्किल्ड का हो जिनका प्रोफेशन अच्छा है, वो लोग आते हैं फिर भी यहाँ काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं जो काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्रोएशिया के अंदर जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से इंडिया में काम नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हम टाइल का काम करते हैं, तो टाइल्स का काम है क्रोएशिया के अंदर अलग तरीके से काम होता है। यहाँ पे जो है कि पतरे से या करना से, जो अपने इंडिया में करना बोलते हैं, या बोलो दांत वाली कंघी से ऐसे खींच के हम केमिकल से लगाते हैं। पर इंडिया के अंदर वही चीज़ जो है कि लोग सीमेंट से दीवारों पर टाइल लगाते हैं, फ्लोर में प्लास्टर करके लगाते हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, सिर्फ ये लोग ग्लू से लगाते हैं हर जगह पे। तो जो कभी ग्लू नहीं लगाया दीवारों पे, कभी काम नहीं किया है पतरे से, चाहे ग्लेटर से या करना से, वो कभी चला ही नहीं पाएगा, दीवारों पे खींच ही नहीं पाएगा। तो भिन्नता होती है कुछ कामों का जो लोग नहीं यहाँ पे कर पाते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे बाहरी दीवारों पे फसादा होता है जो इंडिया में नहीं होता है। फसादा काम इंडिया में कभी देखा ही नहीं लोग। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग, अधिकांश लोग जो गल्फ कंट्री में नहीं गए हैं, चाहे बाहर नहीं गए हैं, वो लोग फसादा काम कभी देखा ही नहीं। अगर उनको फसादा के काम में बुला दिया जाए यहाँ पे तो जीरो ना के बराबर हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि काम किस तरीके से होगा। और शुरुआती दौर में अगर कोई कंपनी किसी बंदे को लगा दी कि लो भैया फसादा करो, तो क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें क्या करेगा? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भैया हमने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जो लोगों को हम सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यूरोप कंट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है। जो बंदा अगर अप्लाई किया है, जिनका वर्क परमिट आ गया है, वो लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे जाके 1 महीने की या 15 दिन, 10 दिन, जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे आता है फसादे के काम में, तो फसादे का काम किस तरीके से होता है उस चीज़ को हम जो है कि इंडिया के अंदर अपने ट्रेनिंग सेंटर पे हम उसको बताएंगे, समझाएंगे। हर चीज़ जो है कि उनको बताया जाएगा, जो है कि उनको बताया जाएगा कि भैया कौन सा टूल्स यूज करते हैं, टूल्स का नाम क्या है और किस तरीके से काम होता है। और वही चीज़ दूसरी है टाइल वालों का ट्रेनिंग सेंटर, प्लम्बिंग का, दूसरा जो है कि जिप्सम बोर्ड का जो काम करते हैं यहाँ पे, उस काम का हर एक चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है ट्रेन किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमने 5 सालों के अंदर ये चीज़ें देखा है, ये चीज़ हमने समझा है। इसके बिहेव पे हम जो है कि 5 साल के बाद जो है कि जाके अब हम अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, ताकि लोगों को यहाँ बुलाने, लोगों को अगर मदद करना है भैया तो अच्छे से कीजिए। जैसे कि उनको अगर हम जॉब दिला रहे हैं तो जॉब अगर पा रहे हैं तो जॉब से उनको एम्प्लॉयर उनको छुड़ाए ना, उनको निकाले ना। ऐसा हमारा कोशिश रहेगा हर सभी के साथ। हर सभी को हमारा उद्देश्य यही है कि सबको, अगर कोई भी हमारे थ्रू आता है या हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आता है, उनको ट्रेन करने के लिए, चाहे क्रोएशिया हो, चाहे स्लोवानिया हो, चाहे बुल्गारिया हो, हर यूरोप कंट्री के किसी भी कंट्री में, अधिकांश इस एरिया के अंदर जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से हम काम को आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। उस चीज़ पे हम काम करेंगे ताकि आपको यहाँ आने में, यहाँ आकर काम करने में वो समस्या ना हो जो लोग पहले समस्या झेल चुके हैं।
उस चीज़ को हम बताएंगे, समझाएंगे आपको, ताकि आप भी यहाँ पे आके अगर कोई बंदा बता दिया, कोई कंपनी वाला बता दिया कि भैया ये काम है, वो काम आप फटाफट करना शुरू करो। यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा ट्रेन दे के आएगा, जो काम जानता रहेगा, वो बिंदास आपका अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये उद्देश्य है हमारा लोगों के साथ, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को यहाँ पे जॉब दिलाने के लिए। मेरी सिद्धांत यही है कि भैया अगर लोगों को बुलाना है किसी जॉब में तो प्रॉपर 15 से 20 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग दे के बुलाएं, ताकि वो समस्या यहाँ पे ना हो जो कई लोगों के साथ हो चुका है। कई लोगों को कंपनियाँ जो निकाल दी हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे आते हो भैया, तो अगर किसी भी स्किल्ड में आते हो, चाहे सेटरिंग हो, चाहे स्टील में हो, चाहे जिप्सम बोर्ड में हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे मेसन हो, चाहे टाइल्स वाले हो, चाहे फसादे वाले हो, किसी भी स्किल्ड में आते हो तो उस चीज़ का अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि ये काम इस तरीके से होता है, तो यहाँ आने के बाद आपको वो समस्या नहीं होगी। तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मैं आपको इस वीडियो में उसका लोकेशन भी सेंड कर दूंगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग के लिए जो है कि वहां पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरे वीडियो में और बताएँगे, आपको समझाएँगे, कुछ जॉब के बारे में भी बताएँगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।